समझती हूँ कि आपको सिर्फ खुदा को खुश रखना है, आपको सबको खुश रखने की जरूरत नहीं है। उसमें हर एक के लिए जो है कुछ राइट्स रखे, आपकी बॉडी के राइट्स हैं आप, बिल्कुल ठीक है, तो आपने उसका उस पर भी ध्यान देना है। जी आपके घर वालों के राइट्स हैं, आपने उन पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल अब फिर आप उसमें कितने कामयाब होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। मेरी मदर हमेशा कहती है कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे हैं और एक आम इंसान जो एक रोजमर्रा की जिंदगी अपनी काट रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। बात होती है कि आप किन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं और वो प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं, उसके पीछे वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वाई आर यू प्रायोरिटाइजिंग इट? सो एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी कि मैं काफी, बिकॉज जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उस वक्त एक इंसान बड़ा ज्यादा वो फील करता है, फ्रस्ट्रेशन, पा रही हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मैं तो ऐसा करती थी या मैं तो ऐसा करता था, ये सब चीजें क्यों नहीं हो पा रही। सबसे अच्छी चीज जो लगती है उसमें, चाहे वो एक ही चीज हो, दिन में आप वो थोड़ी देर कर पाए, घंटा भी नहीं मैं बोलूंगी, कुछ ही देर अगर आप उस पर अपना फोकस दे पाए, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो वाई है, वाई यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, तो उस पे उससे आपको एक एनर्जी मिलती है जिससे आप बाकी जो रूटीन वर्क है, बिकॉज रूटीन काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि हर दिन हमें ये करना है, हर दिन ऑफिस जाना है या हर दिन काम पे जाना है, हर दिन घर पे ये वाली चीजें करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर सोर्स से आती है। वो तब आती है जब when your heart is in something which you are doing, so you have to find that reason and you have to, आपको अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए, चाहे वो किसी का पैशन होता है पढ़ना, किसी का पैशन होता है घर साफ होना चाहिए, ये भी पैशन है। किसी का पैशन ये होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरह से मैं उनको फीड कर पाऊं, उनके साथ टाइम बिता पाऊं, whatever it is, आप उसको चूज नहीं कर सकते, मतलब इट इज अनइंटेंशनल, ये आपके सबकॉन्शियसली आप किसी चीज को लाइक करते हो। आप उसपे अगर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी से काम कर पाए तो मुझे लगता है आपका पूरा दिन जो है वो बेटर हो पाता है। एंड मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच स्पेशली गर्ल्स उनको बहुत करनी पड़ती है, बिकॉज आप चाहे या ना चाहे आप कुछ ऐसे रोल्स निभा रहे हैं जो हितहटो आप नहीं निभाते थे, और आज की बढ़ती हुई जो जिंदगी है जिसमें हर एक इंसान को जो है इंडिपेंडेंट रहना बड़ा जरूरी है। और आप ये सोचें कि आप फुली डिपेंडेंट किसी पे हो तो वो माहौल वैसा नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए कुछ आपको रोल्स जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया के निभाने पड़ते हैं, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ कंफर्ट जोन है। अगर आप टाइम अपने नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और हमेशा यू आर स्ट्रगलिंग विद टाइम, तो कहीं ना कहीं इट विल शो इफेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी ऑल्सो, आप चिड़चिड़े रहेंगे और आप हमेशा ये रहेंगे कि ये चीज जो है कहीं ना कहीं जिंदगी की आपकी जो पर्सपेक्टिव है उसमें रिफ्लेक्ट करने लगता है, नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एज अ प्रोफेशनल वुमन हु इज ट्राइंग टू डू बोथ द थिंग्स or which I want to do. It's not somebody has imposed on me. Right. And similarly, I see women जिन्होंने, मतलब मेरी IAS बैचमेट्स थी जिन्होंने रिजाइन कर दिया, दे सेड कि मुझे बच्चे के साथ रहना है, मेरे को नहीं करना ये काम। तो इट इज परफेक्टली फाइन हम किसी को पुश करें, किसी इंसान को, बिकॉज हर इंसान जो है कि इंडिविजुअल है, उसको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना अच्छा लगता है वो उसको डिसाइड करना है। और मैं चूज करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं दोनों रोल्स अच्छे से निभा सकती हूँ, और क्योंकि मेरी वैसी पॉजिटिव अप्रोच रही हमेशा से, इसीलिए मैं समझती हूँ कि मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प की वो है टाइम मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो आई थिंक कि उसमें भी प्रायोरिटाइज करना, आप हर चीज हर दिन नहीं कर सकते, राइट? सो यू हैव टू लाइक डिवाइड योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, हाँ, इनटू कि इस महीने मेरे फोकस ये रहेगा, या इस साल मेरा ये फोकस रहेगा। हर चीज हर दिन करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि इट कम्स फ्रॉम विद इन, और मेरी इंस्पिरेशन बचपन से ही, मैं सच बोलूंगी, बचपन में क्योंकि एक फेज होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप लड़के हो लड़की हो, मतलब यू जस्ट सी योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ। तो बचपन में हमेशा हाई अचीविंग जो गर्ल्स थी उनको मैं आइडियलाइज करती थी, एंड मारिया शारापोवा को मैं हमेशा सोचती थी कि आई वांट टू बिकम somebody like her, even Sania Mirza, and many girls जो हमारी contemporary ages के, they are 1 year senior और 1 year 1 साल छोटी होंगी,
लेकिन कंटेम्प्रेरी मैंने हमेशा आइडियलाइज किया हाई अचीविंग लड़कियों को उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे या जब बहुत छोटे थे। और क्योंकि ऑब्वियसली एज अ गर्ल आप हमेशा देखते हैं कि बाकी औरतें या बाकी विमेन जो है वो क्या कर रही हैं, क्योंकि जब कोई एक लड़की या कोई एक औरत कुछ अचीव करती है वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी मेरी मदर से मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली, बिकॉज उनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू शो अदर्स, जिसको हम ये कहते हैं कि दिखावा। दिखावे के लिए आप जो भी चीज स्टार्ट करेंगे ना उसमें कभी भी इवन इफ यू अचीव इट आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। कुछ चीजें हैं जो आप मैं जिस प्रोफेशनल लेवल पे हूँ उस पे आपको अपना काम प्रोजेक्ट करना है। एंड आई टेल गर्ल्स एंड आई टेल ऑल पीपल कि आपको काम करना भी इम्पोर्टेंट है, और आज के स्टेज में अपने आप को अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आप खुद भी डिस्करेज होंगे और आपको जो रेलेवेंट फोरम्स है उस पर नहीं लिया जाएगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन हर चीज का एक बेसिस होना चाहिए। और जिस तरह से हम आज देखते हैं कि बच्चे हर चीज जल्दी पाना चाहते हैं, दे वांट सक्सेस इंस्टेंटली, फास्ट लाइक इंस्टेंट नूडल्स, एंड आप कुछ भी चीज टाइप करते हैं, इनफैक्ट आपका अब ऐसे डिवाइसेस और ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए आप कुछ भी लिखें यू विल गेट एवरीथिंग राइट। तो आपको कुछ ढूंढना एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि मेहनत से जो चीज मिलती है और जो उसके पीछे एक सर्वे और जो उसके पीछे इतना ज्यादा आपका एफर्ट लगा होता है उसका रिजल्ट होता है। इट्स नॉट कि आपको अचानक कोई गाइडेंस मिल जाएगी और आप एक दिन के अंदर या कुछ महीनों में ही आप कुछ बन जाएंगे। जो एफर्ट होती है, जो स्ट्रगल होती है, उसका एक अपना यूज है, वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं लेकिन फिर ओवरनाइट फेलियर्स भी हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो डेवलप ही नहीं होते हैं कि स्ट्रेंथ। एंड आज के टाइम में मुझे लगता है एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू डील विद फेलियर्स, लर्न टू डील विद इट। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको हर चीज अपने मुताबिक नहीं मिलेगी, आपकी जिंदगी में बहुत सी इश्यूज आएंगे, लेकिन आपकी तैयारी उनके लिए होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर हाँ मैंने इतना मेहनत करके ये हासिल कर लिया कोई बात नहीं, अगर ये नहीं मिला मैं और मेहनत कर सकता हूँ। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें जो हमारी पर्सनल वैल्यूज जो है, जो मुझे लगता है फैमिली वैल्यूज हमारी होती थी और हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं होना और डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि हाँ आज नहीं एंजॉय करेंगे कल एंजॉय करेंगे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक इसमें जोन्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं कि अपनी बॉडी को भी टाइम देना है, यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग हो गया, चाहे वो वेट्स हो गया या चाहे वो कोई और एरोबिक एक्सरसाइजेस हो गए। तो आई स्टार्ट माई डे विद ऑब्वियसली नमाज एंड अदर स्क्रिप्चर्स वगैरह अगर जो मुझे पढ़ने हो, एंड देन ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी, और उसके बाद बच्चों के साथ स्कूल जाना है या टीचर के पास जाना है या जो भी, एंड देन कमिंग टू ऑफिस या जो भी मेरे ऑफिस का जोन होता है। तो जो ऑफिस का टाइमिंग का जोन है उसमें आई ट्राई टू डिवाइड माय ऑफिस डेज ऑल्सो कि आपने मौकों पे कितनी बार जाना है, बिकॉज सिर्फ आप एक जगह बैठ के अगर अपना नॉर्मल काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लोगों से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल स्टैग्नेशन हो जाती है। तो पेपर वर्क भी इम्पोर्टेंट है लेकिन साथ ही साथ लोगों से मिलना इम्पोर्टेंट है, मौकों पे जाना इम्पोर्टेंट है, और ग्राउंड लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो आपको जरूरी लेनी चाहिए। तो उनमें मैं डिवाइड करती हूँ। देन कोड डेज होते हैं या कोई मीटिंग्स होती हैं तो वैसे में मैं डिवाइड करती हूँ। एंड जो नॉर्मल डे रहता है उसमें आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं लंच जो है वो हमेशा घर जाके करूँ, सो दैट माय किड ऑल्सो उसके साथ भी टाइम स्पेंड हो जाए और साथ में लंच भी हो जाए। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जब घर वापस जाएं आफ्टर ऑल द वर्क यू फील रियली टायर्ड, एंड दैट इज वन टाइम आई डोंट डिसाइड एनीथिंग। जिस वक्त घर में कोई एक डेढ़ घंटा जाके, that is a time where if I want to watch TV, if I want to have dinner, because I like to have early dinner, so I take dinner with my family. So I make it a point कि मेरे जो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, एटलीस्ट विद किड्स या कोई भी फैमिली मेंबर जो, बिकॉज आई इन सच पोस्टिंग्स जहाँ पे हर फैमिली मेंबर एक साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल, लेकिन आई ट्राई कि जितना आप
ये वाले इवेंट्स, बिकॉज दीज आर स्मॉल पीरियड्स जहां पर, बिकॉज व्हेन यू टेक फूड इट इनविगोरेट्स लॉट ऑफ सेंसेस, तो उस वक्त आपका जो एक साथ बैठ के खाना, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर भी रहा है एक साथ बैठ के खाना, तो वी ट्राई टू फॉलो दैट। कभी कभी हो पाता, मतलब ऐसा भी होता है कि कभी आप बाहर होते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज मैंने कोशिश की है, एंड आई हैव टेकन दिस फ्रॉम माय फैमिली कि हम हमेशा जो है एटलीस्ट डिनर्स जो है एक साथ करते थे। तो 1 मील का मिनिमम ये रखते थे कि एक साथ करना है डिनर, सो दैट उस टाइम पे कुछ बात भी हो जाती है, बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है। एंड देन उसके बाद अगर बच्चे को पढ़ाना है या कोई और एक्टिविटी जो है, ऑफिस का मोस्टली मैं रात को नहीं करती हूँ। आई ट्राई टू कंप्लीट माई ऑल ऑफिस वर्क विद इन दैट ऑफिस जोन। 7 बजे के बाद आई डोंट लाइक टू डू ऑफिस वर्क, बिकॉज मेरे अपने जो ट्रेनिंग डीसी थे उन्होंने कहा था अगर आपको 7 बजे के बाद भी ऑफिस का काम करने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट एफिशिएंट, राइट। So that has really stuck with me, and उनकी जो वो वाली बात थी कि आपको you try to finish all your office work there, and कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने खुद जहां पर आपने देखना है, और डेलीगेशन आपको आनी चाहिए किन चीजों को। if you want to do everything yourself, then you're not a good administrator. So as an administrator I try to keep my zones, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्टली लोगों को लगता है कि अगर आज एक्सरसाइज नहीं हो पाई, चलो आज नहीं, कल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बट आई थिंक कि हर दिन थोड़ा, अगर आप आधा ही घंटा कर लो या 15 ही मिनट, 20 ही मिनट, डूइंग इट एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। सो आई ट्राई कि कुछ, चाहे वो कभी वो 1 घंटा हो जाता है, कभी वो 15 ही मिनट होता है, लेकिन आई थिंक डूइंग समथिंग एवरी डे दैट मेक्स अ हैबिट,